हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर मदर्स या कभी कभी कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग गर्ल्स हमारे पास लेके आती हैं और परेशान रहती हैं। ये प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स में वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि मदर्स इस चीज़ को लेकर के परेशान रहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उसको वजाइनल सिक्रीशंस यानी कि योनि मार्ग से सफ़ेद पानी जाने की समस्या हो रखी है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या योनि से सफ़ेद पानी जाना हर बार एक समस्या है, क्या हमें हर बार परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर हम बात करते हैं सफ़ेद पानी की, तो ये सिक्रीशंस हैं वजाइना की, और वजाइना में जो एक वजाइनल वॉल रहती है उसमें कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, और इसी के साथ में जो बच्चेदानी का मुंह जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। और इन ग्लैंड्स का काम होता है कुछ सिक्रीट करते रहना, ताकि वजाइना जो है हमारा जो योनि मार्ग है वहाँ पे हमेशा गीलापन रहे, उसमें एक प्रोटेक्शन रहे। क्योंकि जैसा बाकी के ओपन होल्स में, नाक में, मुंह में, या अगर हम कान में बात करें तो ये बाहर के दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो बॉडी का एक तरीके का डिफेंस सिस्टम होता है अंदर इन्फेक्शन को जाने से बचाने के लिए। तो ऐसा ही डिफेंस सिस्टम एक वजाइना में भी बना रहता है, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं आ सके और हमारा सिस्टम जिस काम के लिए बन रखा है वो काम प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसलिए हमें वजाइनल सिक्रीशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यंग गर्ल्स में, खासकर जब पीरियड स्टार्ट होने वाले रहते हैं लगभग 11 से 13 साल की उम्र के बीच में, कभी कभी ये सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं और इसके साथ साथ शरीर एडजस्ट कर रहा होता है एक न्यू सिस्टम के लिए, एक न्यू सेटअप के लिए। तो उस हार्मोनल डिसफंक्शन की वजह से पीरियड्स कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कभी सिर्फ वजाइनल डिस्चार्ज होता है, या कभी मेंसेस भी 2 महीना, 3 महीना या 1 महीने में आते हैं। तो इस इरेगुलरिटी को लेकर के, इस वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर के ज़्यादातर मदर्स कंसर्न रहती हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऐसी कंडीशंस में जाना चाहिए और क्या इंस्ट्रक्शंस हमें अपने यंग बच्चों को देनी चाहिए, ताकि वो भी अपने शरीर में होने वाले इस बदलाव को ईजिली एक्सेप्ट कर सकें। तो अगर ये वजाइनल सिक्रीशंस एग वाइट यानी कि गोंद के जैसी है, उसमें कोई कलर अलग से नहीं है, और जो उसकी स्मेल है वो हल्की फिशी यानी कि मछली के जैसी है, और ये पीरियड्स में कुछ दिन रह रहा है, मे बी 5 दिन, 7 दिन या कभी कभी 10-12 दिन भी रह रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चे को, जैसे कि कमर में दर्द होना या उसके अंदर में बहुत स्मेल वगैरह आना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल सिक्रीशंस हैं। हमें अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि नॉर्मल बॉडीली चेंजेस हैं। लेकिन अगर ये सिक्रीशंस का कलर चेंज हो रहा है, जैसे येलो हो रहा है या ग्रीन हो रहा है, या इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, या ये ब्लड एडमिक्स्ड है, या कभी कभी सिक्रीशंस के साथ साथ में बच्चे को फीवर भी आ रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो ये लक्षण हो सकता है कि शायद कोई एक इन्फेक्शन है अंदर जिसे हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं। तो हमें इमीडिएटली जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा बस हमें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातों को ध्यान में रखने की और बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने की कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें समझाएं कि उनके अंडरगारमेंट्स हमेशा साफ़ रहने चाहिए, और अगर किसी वजह से उनके अंडरगारमेंट्स गीले हो रहे हैं डिस्चार्ज की वजह से, तो अंडरगारमेंट्स चेंज करें। पीरियड्स के कुछ खास दिनों में अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें सजेस्ट करें कि वो पेंटी लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइट क्लोथ्स जैसे टाइट फिटिंग की जीन्स या इस तरीके का फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करें जो स्टेन हो सके और फिर बच्चे को एम्बेरसमेंट हो। और बच्चे के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव रखिए। देखा गया है कि जो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, अगर ब्लड की कमी है या वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, तो उन लोगों में ये सिक्रीशंस नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं। तो उनकी डाइट को इम्प्रूव करिए, उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए, फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करिए कि उनका वेट बैलेंस में रहे, तो इस तरीके की डिस्चार्ज की समस्या भी कम हो सकती है। उन्हें सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में बताइए कि उसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और फ्रिक्वेंटली कैसे चेंज करना चाहिए। और ख़ासकर वो गर्ल्स या वो लेडीज़ जो ये सोचती है कि टेम्पून्स का यूज़ करना अच्छी बात है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि यंग
यंग गर्ल्स को टेम्पून्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का भी खतरा ज़्यादा रहता है और इसे इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका रहता है जो शायद बच्चे ना समझ सके। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम इस समस्या से ईज़िली निजात पा सकते हैं और किसी भी परेशानी से बच के रह सकते हैं। थैंक यू।